संगमरमरी छतरियां, दूर दूर तक फैली हरियाली, शोर मचाते झरने और ऊंचे ऊंचे पहाड़, न जाने कितनी खूबसूरती समेटे शिवपुरी आज पूरे भारत में अपनी ख्याति बिखेर रहा है। यहाँ की ऐतिहासिक इमारतों, कलाओं और प्राचीनतम गाथाओं को करीब से देखेंगे। इसका सांस्कृतिक, प्राकृतिक और ऐतिहासिक महत्व 2003 से पहले तक धुंधला पड़ गया था। ये वही शिवपुरी है जहां 2003 से पहले लोग सरकार से विकास की उम्मीद छोड़ चुके थे, या यूं कहें कि हार चुके थे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शिवराज सिंह चौहान का मजबूत नेतृत्व और कुछ कर दिखाने के जज्बे ने शिवपुरी को वास्तव में एक नई पहचान दिलाई है। हमारी मां बहनें 2 बाल्टी पानी के लिए लाइन में लगकर घंटों इंतजार करती थीं। पर आज तस्वीर बदल चुकी है। आज हर घर में नल का शुद्ध जल पहुंच रहा है। हर घर पाइप से जल पहुंचाने के इस अभियान में सिर्फ 3 वर्षों में 7 करोड़ नए पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इनमें से मध्य प्रदेश में भी 40 लाख परिवारों को नल से जल पहुंचाया जा चुका है। और जहां जहां नल से जल पहुंच रहा है, वहां माताएं बहनें डबल इंजन की सरकार को बहुत आशीर्वाद देती है। उस समय हमारे बच्चे बहुत छोटे थे, उन्हें हमें घर में छोड़ के आना पड़ता था और हमें पानी के लिए घंटों हेडपंप की लाइन में खड़े रहना पड़ता था। जब शिवराज भैया आए, उनके कारण हमारे घर के हर नल में पानी आता है। अब हमें बर्तन धोने और नहाने धोने के लिए पानी की कोई परेशानी नहीं होती है। कभी हमारी माँ बहनें धुएं में घुट घुट के खाना बनाती थीं। याद है वो बारिश का मौसम, जब हमारी बहनें सूखी लकड़ी और सूखे उपले का इंतजाम करती थीं। कितना कठिन दौर था वो। पर अब ऐसा नहीं है। सबके घरों में रसोई गैस सिलेंडर पहुंच गया है। हमारी माँ बहनें अब चैन की सांस में खाना पकाती हैं। अब धुएं से होने वाली तमाम बीमारियों से भी वो दूर हैं। लकड़ी के चूल्हे से सांस की बीमारी हो गई थी। वो तो भला वो मोदी शिवराज सरकार का, जिसकी वजह से हमारे घर में गैस सिलेंडर आया। अब तो काफ़ी समय बच जाता है, जिसकी वजह से हम और दूसरे काम भी कर लेते हैं। पहले ऐसे सोचे समझे प्रयास नहीं होते थे। शौचालय के अभाव में जो दिक्कतें आती थी, रसोई में लकड़ी के धुएं से जो तकलीफ होती थी, पानी लेने के लिए 2-2, 4-4 किलोमीटर जाना पड़ता था। आप ये सारी बातें अच्छी तरह जानती हैं। देश में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर, 9 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला के गैस कनेक्शन देकर और करोड़ों परिवारों में नल से जल दे करके आपका जीवन आसान बनाया है। जब हमारी बहनें कभी बाजार जाती थीं, तो उन्हें अपना मन मारना पड़ता था।
उनके बच्चे जब कोई खिलौना मांगते थे तो उन्हें डांट कर चुप कराना पड़ता था। पर अब ऐसा नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहनों, तुम्हारे चरणों में बारंबार प्रणाम। शिवराज सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लाडली बहन योजना शुरू की। हमारी बहनों को हर महीने 1000 रुपए सीधे उनके खाते में मिलते हैं, जिससे वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए थोड़ा सा हाथ बटाती हैं। कहने को तो 1000 रुपये बहुत छोटी राशि है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ा सहारा बन चुका है। इससे खुद की ज़रूरत पूरी करने के साथ साथ कभी कभी इनका भी हाथ बटा देती हूँ। बाजार जाने पर अब बच्चों की जिद भी पूरी कर देती हूँ। मैं उस प्यार की कसम खाकर कहता हूँ मेरी बहनों, ये मेरे जीवन का मिशन है कि बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। याद है आज भी वो जमाना जब शिवपुरी से हमारे युवा राशन की गठरी लेकर शहर की ओर शिक्षा और रोजगार के लिए जाते थे। पर अब यहाँ उच्च शिक्षा का पूरा प्रबंध हो गया है और स्किल ट्रेनिंग भी लोगों को मिल रही है। काम सीखें और काम सीखने के बाद अपने पैरों पर खड़े हो पाए। मेरे बेटा बेटियों, मैं तुम्हारे सपनों को मरने नहीं दूंगा और तुम्हें कभी निराश होने नहीं दूंगा। इन शानदार पहलों के अलावा सीएम शिवराज आदिवासी और ग्रामीण महिलाओं के लिए विभिन्न व्यावसायिक अवसरों की शुरुआत करके महिला सशक्तिकरण को और मजबूती दे रहे हैं। कभी यहां बिजली सिर्फ नाम मात्र आती थी, कभी कभी हफ्ते महीने तक बिजली नहीं आती थी। हमारे बच्चे युवा लालटेन और ढिबरियों के सहारे पढ़ाई करते थे। लेकिन अब अंधेरा छट गया है। शिवराज सरकार के प्रयासों से सबका घर जगमगा रहा है। हमने तो एक वो दौर देखा था जब बिजली का ना आता था ना पता था, और बिजली का ना तो कोई समय था कब आएगी कब जाएगी। ऊपर से गर्मियों में नींद तक की नहीं आती थी। लेकिन अब सब ठीक है। पहले गड्ढों में सड़कें थीं या फिर सड़क में गड्ढे, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। गांव शहर से, शहर बड़े शहरों से जुड़कर विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। उस दौर की याद आती है, मन सिहर जाता है। बारिश के दिनों में हम अपने घरों में कैद होते थे। गाड़ियाँ गड्ढों में फंस जाती थी और पूरा दौड़ता हुआ है। लेकिन अब सब अच्छा है, सड़कें बहुत अच्छी हैं। वही शिवपुरी है जिसे पहले की सरकार ने कभी बीमारू जिले का दर्जा दिलाया था। अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दर दर भटकना, बड़े शहरों में जाना सामान्य हो चुका था। मगर नई सोच आई, नए प्रयास हुए, अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं सबको मिलने लगी और आज शिवपुरी में हर पद्धति की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। शिवपुरी खेती के लिए जाना जाता है, पर पिछली सरकार ने किसानों को कभी प्रशिक्षित ही नहीं किया। यहाँ के किसान देश के अन्य किसानों से बहुत पीछे रह गए थे।
पर शिवराज सरकार ने किसानों के दर्द को अपना दर्द समझा। उन्हें पता था कि बिना किसानों की तरक्की के मध्य प्रदेश कभी भी समृद्ध नहीं बन सकता। इसलिए उन्हें खेती की वैज्ञानिक पद्धति सिखाई, सही प्रशिक्षण दिया, सुविधाएं दी और इस तरह शिवपुरी के किसान समृद्धि के रास्ते पर वापस लौटे। पारंपरिक खेती की हम लागत भी नहीं निकाल पाते थे। हमने वो दौर देखा है जब लोग खेती छोड़कर दिल्ली बम्बई जाने लगे थे, लेकिन शिवराज सरकार आने के बाद हमने खेती में नई तकनीक अपनाई और आज अच्छी पैदावार भी है और अच्छी कमाई भी है। ये वही शिवपुरी जिला है जिसकी खूबसूरती देख महाराजा माधवराव सिंधिया प्रथम ने इसे अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बना लिया था। पर खूबसूरती को अगर संजोया न जाए तो वह धुंधली पड़ जाती है। पिछली सरकार ने यहाँ के जंगल, पहाड़, वाटरफॉल्स, ऐतिहासिक इमारत और वन्य जीवों का संरक्षण करना जरूरी नहीं समझा। लेकिन शिवराज सरकार के अथक प्रयासों से शिवपुरी जिले की हर तहसील में चहुमुखी विकास पहुंचा। यहाँ के पर्यटन को विश्व स्तर पर बढ़ावा मिल रहा है। होटल, लॉज और रिजॉर्ट की उत्तम व्यवस्था की गई। इतना ही नहीं, होम स्टे, ग्राम स्टे एवं फार्म स्टे जैसी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। भगवान शिव की नगरी कही जाने वाली शिवपुरी में कभी साफ सफाई का उचित प्रबंध नहीं था। हमारे धार्मिक स्थल धूल फांक रहे थे। दिन ब दिन उनका वैभव खत्म होता जा रहा था। पर शिव की नगरी शिवपुरी का मान बढ़ाने का कार्य जब से शिवराज सरकार ने संभाला है, तब से शिवपुरी का वैभव हर दिन बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर राजपूत राजाओं की छतरियां, किले और महल भी हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार वर्षों से संरक्षण एवं देखरेख करती आ रही है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में देश के शीर्ष राज्यों में से एक है। सच है कि शिवराज सरकार को जैसा शिवपुरी मिला था, अब वैसा नहीं है। अब यहाँ की मिट्टी में सोना उगता है। यहाँ पर लोग अब थमते या थकते नहीं। जैसी यहाँ की हरियाली है, वैसी ही आम जनमानस में खुशहाली है। वास्तव में विकास की ये यात्रा अगर यूं ही चलती रही तो आने वाले 20 वर्षों में शिवपुरी मध्य प्रदेश का समृद्ध जिला बन जाएगा।